नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, अपनी एक सीरीज चल रही थी, टेस्ट सीरीज आरपीएससी ईओआरओ की जो एग्ज़ाम होने वाली है 14 मई 2023 को। बिल्कुल सही, कब? 14 मई 2023 को एग्ज़ाम होगी। आज प्यारे बच्चों 23 अप्रैल हो गई है, तो आप मान के चलो आपके पास 15 से 20 दिन का आपके पास समय है। इन 15-20 दिन का जो यूज़ आप किस हिसाब से करोगे, थ्योरी वाला पार्ट आपने पढ़ लिया है। अब अपन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, कि आपने थ्योरी पढ़ी है लेकिन अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, वो इन्फ्यूजन नोट्स टीम आपको करवाएगी। आपने इन्फ्यूजन नोट्स टीम के जो नोट्स खरीदे हैं, अब टीम का दायित्व बनता है कि प्यारे बच्चों को क्या है, जो क्वेश्चंस है उनकी भी प्रैक्टिस करवाई जाए। कल इससे पहले टेस्ट सीरीज 01 के ऊपर अपन ने चर्चा करी थी, क्वेश्चन 1 से 50 तक। वो अगर वीडियो आपने क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। और अब आज अपन चर्चा करेंगे टेस्ट सीरीज 2 के ऊपर। टेस्ट सीरीज 2 के अंदर अपने पास क्वेश्चन रहेंगे 51 से 100 तक। कितने क्वेश्चन? डेली आपको 100 क्वेश्चन है, जो नगर पालिका अधिनियम 2009 वाला पार्ट है उससे संबंधित। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं उनकी जानकारी मैं आपके साथ है वो शेयर करता रहूँगा। प्यारे बच्चों, अगर आपने इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी समय पर और सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर आपको रोजगार समाचार की जानकारी भी दी जाती है, जो शनिवार को हमारी टीम है जो प्रकाशित करती है कि पिछले इस सप्ताह के अंदर कौन कौन सी विभाग के अंदर कौन कौन सी जॉब्स निकली हुई है उनकी जानकारी। उसके अलावा डेली करंट अफेयर की जानकारी है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा जो प्यारे बच्चे व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट है हमारे से, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो शेयर की जाती है। तो आप भी ज़्यादा देर नहीं कीजिएगा, जल्द से जल्द व्हाट्सएप या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जो भी चैनल आप फॉलो करना चाहते हो वो कर सकते हो, जिससे आपको डेली करंट अफेयर की है वो प्रैक्टिस हो सके। डेली आपके पास 8-10 क्वेश्चन हैं राजस्थान लेवल के या इंडिया लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो मिलते रहें। चलिए आज चर्चा करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 51, क्वेश्चन नंबर है 51। इसके ऊपर अपन देखते हैं। क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, जो भी प्रश्न आपके सामने आए उसको बड़े धैर्य से सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है। कई बार क्या होता है, प्रश्न आते हुए अपन प्रश्न क्या है गलत कर बैठते हैं एग्जाम के अंदर, एग्जाम हॉल के बाहर आते हैं तब पता चलता है ये प्रश्न मेरे को आ रहा था लेकिन ये गलत कैसे हो गया। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम में बहुत ही धैर्यपूर्वक आपको परीक्षा का प्रश्न पत्र है वो हल करना है। यहाँ पर अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? क्वेश्चंस को एक बार फिर पढ़ सकते हो, अगर नहीं समझ में आता है जल्दबाजी नहीं करना। नेगेटिव क्वेश्चंस है वहां पर ज्यादा गलती करता है बच्चा कि इसमें है या नहीं है। नहीं है नहीं पढ़ता, है के चक्कर में क्या है, जो ऑप्शन नंबर 1 होता है वो गलत होता है ज़्यादातर और वो ही टिक कर बैठता है। तो क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? प्यारे बच्चों, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है धारा 75, ऑप्शन नंबर बी है धारा 76, ऑप्शन नंबर डी है धारा 78, ऑप्शन नंबर डी है आपका धारा 80। तो आपका जो सही जवाब होगा इसके अंदर प्यारे बच्चों धारा 76 के तहत है, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है वो किया जाता है। यह आपका सही प्रश्न होगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न अपने देखते हैं प्यारे बच्चों, ये देखिएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के, क्वेश्चन को देखना ध्यान से आपके, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 7 में प्रावधान है। क्या प्रावधान दिया गया है? आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो आप ऑप्शन देख के ही आपके सामने जवाब आप जल्दी से जल्द दे सकते हो, आप चेक कर सकते हो। देखिएगा कौन सा अध्याय है, अध्याय 7 के अंदर क्या प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन अपने सामने प्यारे बच्चों देखिएगा, नगरपालिका गठन का ऑप्शन नंबर बी है, नगरपालिका संपत्ति का ऑप्शन नंबर सी है, नगरपालिका राजस्व का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको प्यारे बच्चों जवाब देना है। आपका इसके अंदर जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, नगरपालिका राजस्व का है। जो नगरपालिका अधिनियम 2009 है उसके अध्याय 7 के अंदर है, उल्लेख किया गया है, प्रावधान है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये देखिएगा आपके सामने प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 53 पर चर्चा करते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा
धारा कौन सी है? 159 में प्रावधान। प्रावधान पूछा आपसे, क्या प्रावधान है? ऑप्शन में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, मास्टर विकास योजना तैयार करना, ऑप्शन नंबर बी है। अन्य योजना तैयार करना, या ऑप्शन सी है वारंट जारी करना, या ऑप्शन नंबर डी है ए व ब दोनों। तो आपको बताना है, आपका जो सही जवाब होगा वो ये है वारंट जारी करना। अधिनियम 2009 की धारा 159 के अंदर प्रावधान है वारंट जारी करना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54 पर अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार, नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अभियोजन व अन्य कार्यवाहियों वे का संदत किया जाएगा। क्वेश्चंस को एक बार फिर से आप पढ़ सकते हो, प्रश्न को देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अभियोजन व अन्य कार्यवाहियों के वे का संदत किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? तो ऑप्शन है नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा, नगरपालिका निधि से, राज्य वित्त आयोग द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही जवाब है कि ये तीनों ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। प्रश्न नंबर है 55। दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये तो आप सबको ध्यान होगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना है जो चल रही है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डे एनुअलम सस्ते क्रेडिट और ब्याज अनुदान तक पहुंच बनाने के लिए केंद्रीयकृत प्लेटफॉर्म पैसा पोर्टल, कौन सा पोर्टल है? पैसा पोर्टल की शुरुआत की। इसके संबंध में गलत कथन को आपको क्या है? चुनना है। गलत कथन कौन सा है वो चुनना है। प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है, गलत कथन का सिलेक्शन करना है। तो पहला आपके सामने ऑप्शन है प्यारे बच्चों, 34 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, सहकारी बैंकों का पैसा पोर्टल से जोड़ने की यह है संभावना है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद बैंक ने इस वेब पोर्टल को डिजाइन कर विकसित किया। इसका संबंध क्या है? इसका नोडल बैंक है, क्या है? नोडल बैंक, ऑप्शन नंबर सी है प्यारे बच्चों। डे नलम के तहत अनुदान का मासिक आधार पर प्रत्येक लाभ स्थानांतरण यानी कि डीबीटी किए जाने से छोटे उद्यमियों को समय समय पर आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। ये तीनों ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है कि सही क्या है। कथन ए सही है, या कथन बी सही है, या कथन सी सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपका जो सही जवाब होगा इसके अंदर है इनमें से कोई नहीं है, वो आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न अपन देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना कौन सी है? संवर्धन योजना, जिसको हृदय के तहत दिए गए कथनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। अब देखिएगा, शुरुआत कब हुई? 21 जनवरी 2015 को, ये पहला ऑप्शन है। इसके तहत 12 शहरों का चयन किया गया। और नेक्स्ट है, इमारतों का चयन केंद्रीकृत संस्कृति मंत्रालय, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर किया है। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, तीन ऑप्शन है, अलग अलग है, कथन दिए गए हैं। अब आपको बताना है कथन ए सही है, या कथन बी सही है, या कथन सी सही है। तो प्यारे बच्चों, कथन ए बी सी तीनों है वो आपके है सही है। धरोहर शहर विकास और संवर्धन यानी कि हृदय के तहत दिए गए कथन है वो कौन कौन से हैं? तो तीनों कथन आपके इसके अंदर है वो सही है। चलिए नेक्स्ट है अपना अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, हृदय योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये योजना है, जो योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के लिए, इसके अलावा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका सही जवाब है वो इसके तहत आता है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, इसके अंदर है वो सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये देखिएगा,
अमृत 2.0 के तहत क्या है, अमृत योजना 2.0 के तहत 100% योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने है, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार। तो प्यारे बच्चों ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, 100% योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने वाला अपना राजस्थान प्रदेश है, राजस्थान राज्य है। तो ये आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में सही कथन को आपको चुनना है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं, उनमें से सही कथन को आपको क्या है, चुनना है। तो देखिएगा 2015 में लॉन्च किया गया, क्या सही है गलत वो आपको बताना है। सरकार मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर 1,30,000 रुपये की वित्तीय सहायता करती है। उसके बाद में ऑप्शन है, लाभार्थियों की पहचान ग्राम सभा द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच फंडिंग पैटर्न मैदानी इलाकों में 70-30 का है और पहाड़ी इलाकों के अंदर है 90-10 का है। तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो आपका पहला कथन सही है, इसका लॉन्च कब किया गया था, 2015 के अंदर। और ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन सी, इसमें ए बी डी है, वो इसका सही जवाब होगा। तो ये आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, ये देखिएगा, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की शक्तियों का प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2000 के अंदर कौन सी धारा के अंदर है, उस धारा का आपका चयन करना है। यहाँ पर धारा का नाम बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने धारा 307, धारा 309, धारा 310 या धारा 311। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही जवाब होगा वो होगा धारा 310 के तहत, धारा 310 के तहत है, इसका उल्लेख किया गया है। तो आप ये देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आप देखिएगा आपके सामने है। प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करता है। पुनर्वलोकन कौन करता है वो आपको बताना है। राज्य सरकार, राज्य वित्त आयोग, राज्यपाल या कोई नहीं। अब सही जवाब आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, राज्य वित्त आयोग है जो नगरपालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन है वो करता है। ये आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है, नगरपालिका का वार्डों में विभाजन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अधीन आता है। तो ये धारा है, उसके बारे में आपको बताना है। धारा 7, धारा 8, धारा 9 या धारा 10 है। तो इसमें आपका जो प्यारे बच्चों सही जवाब होगा धारा 10 के तहत, धारा 10 के अधीन है वो आता है। ये आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में नगरीय निकायों की संख्या कितनी है। नगरीय निकाय हैं उनकी संख्या के बारे में पूछा है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में 169, ऑप्शन नंबर बी में 213 या 269 या 189। तो प्यारे बच्चों आपका जो सही जवाब होगा वो है 213। कितनी है राजस्थान में नगरीय निकायों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 213। तो ये आपको है वो ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न बताने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करूंगा। प्यारे बच्चों मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ रहा हूं। अब थोड़ा सा आपका क्या दायित्व बनता है कि इस जानकारी को आपके फ्रेंड सर्किल में अगर कोई तैयारी कर रहा है प्यारा बच्चा EORO की, तो उसके साथ शेयर कीजिएगा। साथ में आप बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा अगर नहीं दबाई है तो, जिससे क्या है कि हर जानकारी आपको समय पर और सबसे पहले मिल सके। इसमें आपका कोई ज़्यादा कोई खर्चा नहीं लगना है। इंटरनेट का रिचार्ज आपने जो करवा रखा है वो करवा रखा है, डेली 1.5 GB आप यूज़ करते हो, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना, ना कोई पैसा ले रहे हैं आपसे। अब इतने सा आप तो काम कर ही सकते हो कि आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और इस जानकारी को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना। ये 2 काम आप कर दो और मैं आपके लिए रोज 50-50 क्वेश्चन है वो लेकर आता रहूंगा। जब तक आपकी एग्जाम होगी
तब तक आपके लिए 50 प्रश्न है, रोज आपके लिए आते रहेंगे प्यारे बच्चों, ये मेरा वादा है। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और अगर कोई प्रश्न है किसी का जवाब अगर टाइपिंग करते हुए गलत आ जाता है तो आप उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि सर आपने ये प्रश्न है वो गलत बता दिया है, तो उसमें सुधार अपन करेंगे। अब देखिएगा, टाइपिंग एरर किसी से भी हो सकती है, तो ये लिखते वक्त कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं है। चलिए आगे अपन चर्चा करते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, प्रश्न क्या है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में भवन संरचना में सम्मिलित है, क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 दीवार, फर्श, बालकनी या उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर क्या आता है, इस संरचना के अंदर कौन कौन से सम्मिलित है? तो प्यारे बच्चों ये तीनों ही इसके अंदर सम्मिलित आते हैं, दीवार, फर्श और बालकनी है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में भवन संरचना के अंदर क्या है, ये सम्मिलित है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, देखिएगा अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय एवं अनुबंध नियम 1976 किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो ये नियम किसके द्वारा बनाए गए हैं इसके बारे में आपको बताना है। देखिएगा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नगरपालिका या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बताना है आपको। तो आपका जो सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ये है, राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय एवं अनुबंध नियम 1976 है वो बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय एवं अनुबंध नियम राजपत्र में कब प्रकाशित किए, ये आपको बताना है। मिलता जुलता प्रश्न है, वहां पर पूछा गया था कि अनुबंध नियम किसके द्वारा बनाए गए थे, अब यहां पर पूछ रहा है राजपत्र के अंदर है वो कब प्रकाशित किए गए थे, तो वो डेट आपको यहाँ पर बतानी है प्यारे बच्चों। यहाँ पर दिया हुआ देखिएगा, 16 मार्च 1975, 16 फरवरी 1975, 16 जनवरी 1976 या 16 फरवरी 1976, ये आपको बताना है। तो डाउट वाली कोई बात नहीं है, 16 फरवरी 1975 के अंदर है, राजपत्र के अंदर वह प्रकाशित किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, ये निविदा द्वारा सामान की खरीद और कार्य का निष्पादन नियम 3 के अनुसार न्यूनतम कितने रुपए का सामान खरीदने पर ही उपबंध किया जाएगा? प्रश्न को आप एक बार फिर से पढ़ सकते हो। निविदा द्वारा सामान की खरीद और कार्य का निष्पादन नियम कौन सा बता रहा है? नियम 3 के अनुसार न्यूनतम कितने रुपए का सामान खरीदने पर ही उपबंध किया जाएगा? तो यहाँ पर आपको बताना है, रुपयों की राशि बतानी है, 1000 रुपये से अधिक, 1000 रुपये से कम, 900 रुपये तक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो है 1000 रुपये से अधिक, कम से कम 1000 रुपये से अधिक का सामान होना चाहिए, 1000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये उपबंध है वो किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा। सामान के क्रय से संबंधित निविदाएं आमंत्रित करने की समय सीमा के अनुसार 10 लाख से 100 लाख तक के सामान के लिए निर्धारित समय सीमा की गई है। कितनी की गई है वो आपको यहाँ पर बतानी है। यहाँ 100 नहीं, मेरे हिसाब से 1 लाख होना चाहिए, 10 लाख से 100 लाख 1 करोड़। चलिए, सामान के क्रय से संबंधित निविदाएं आमंत्रित करने की समय सीमा का अनुसार 10 लाख से 100 लाख तक के सामान के लिए निर्धारित समय सीमा कितनी की गई है? तो ये देखिएगा, 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन या 5 दिन। तो आपका जो प्यारे बच्चों इसमें सही जवाब होगा वो है, वो कौन सा होगा? 15 दिन। 15 दिन है, 15 दिन का आपको क्या है इसके अंदर समय मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नगरपालिका की कार्यवाहियों और अभिलेख की अभिरक्षा किसके द्वारा की जाती है? प्रश्न में क्या है, नगरपालिका की कार्यवाहियों और अभिलेख की अभिरक्षा किसके द्वारा की जाती है?
तो ये इसमें आपके सामने ऑप्शन है, देखिएगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा, निदेशक द्वारा, उपनिदेशक द्वारा या नगर पालिका के द्वारा। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका जो सही जवाब है वो ये होगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा है वो अभिरक्षा की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70 है, राज्य सरकार द्वारा किन धाराओं की प्रमुख शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान नगरपालिका संचालन नियम 2009 बनाए गए थे? तो कौन कौन सी धारा हैं उनका प्रयोग किया गया था? तो प्यारे बच्चों आपका इसमें जो सही जवाब है वो ये होगा, धारा 51, धारा 52 और धारा 337। ये 3 धारा हैं जो इनके संचालन के लिए उपयोग में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका है इसके अंदर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 71 के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। राजस्थान नगरपालिका यानी कि कार्य संचालन नियम 2009 की धारा 52 के अंतर्गत कौन सा अधिकार नगरपालिका सदस्यों को है वो प्राप्त है? राजस्थान नगरपालिका यानी कि कार्य संचालन नियम 2009 की धारा 52 के अंतर्गत कौन सा अधिकार नगरपालिका सदस्यों को है वो प्राप्त है, वो आपको बताना है। देखिएगा इसमें ऑप्शन 1 है क्षेत्र की समस्या पर ध्यान आकर्षित करना, ऑप्शन नंबर बी है अध्यक्ष से प्रश्न पूछने का अधिकार, या ऑप्शन नंबर सी है बिना फीस के नगरपालिका के अभिलेख का निरीक्षण करना। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर आपके जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हैं, ये तीनों के तीनों है उसमें लागू होते हैं, सदस्यों को अधिकार होता है इनका जानने का। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 में कुल कितनी धाराएं हैं? धाराएं कितनी है वो आपसे पूछी गई है। धारा 24 है, 23, 22 या 21? तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो ये होगा प्यारे बच्चों, धारा 22 है। टोटल कितनी धाराएं हैं? 22 धाराएं हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 1974 किस धारा के अंतर्गत निरस्त किए जाते हैं? कौन सी धारा के अंतर्गत है वो निरस्त किए जाते हैं? तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो होगा धारा 22 के अंतर्गत है वो ये नियम है निरस्त किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में गलत कथनों का आपको चयन करना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, गलत कथन है उसका चयन आपको क्या है करना है। तो यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, इसे राजस्थान सरकार द्वारा अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया था। अब आप देखते हैं यहाँ पर देखिएगा, दूसरा है शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों एवं सेवा क्षेत्र के युवाओं बेरोजगारों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण है उपलब्ध करवाया जाता है इस योजना के तहत। नेक्स्ट है, योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण के लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ब्याज की 50% सब्सिडी देगी। तो ये कथन आपका क्या है? बिल्कुल गलत है। तो प्यारे बच्चों ये कथन ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर है वो सही है, और इसके अलावा ये जो 3 कथन दिए गए हैं वो आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका इसके अंदर है सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में गलत कथन है उसका चयन आपको करना है। गलत कथन कौन सा है वो उसका चयन करना है। पहला ऑप्शन है, सितंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की है वो शुरुआत करी थी। इसके अलावा देखिएगा इस योजना हेतु राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा। ऑप्शन नंबर सी है, इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को आजीविका की दृष्टि से हर साल 125 दिन का रोजगार है वो दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। इस योजना के लिए जॉब कार्डधारी परिवार के 18 से 60 साल
की आयु के लोगों को इसके लिए पात्र होंगे। तो अब आपको बताना है इसके अंदर है जो गलत कथन है वो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो इससे आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका एक तो इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर देखिएगा ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी में क्या गया, 100 हर साल 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो 125 की जगह प्यारे बच्चों 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी है वो आपके क्या है, गलत हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा इंदिरा रसोई योजना के संबंध में सही कथन को आपको क्या है, चुनना है। सही कथन है वो देखना है। देखिएगा इससे 18 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही है। लंच 8 रुपये प्लेट में उपलब्ध होता है, ये सबको पता है। राज्य सरकार द्वारा का 17 रुपये प्लेट अनुदान है, ये भी सही है। वर्तमान में कुल 512 इंदिरा रसोई संचालित है, तो ये बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों कथन है वो आपके हैं वो सही है। चलिए नेक्स्ट है बैठक की गणपूर्ति प्रश्न है, बैठक की गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या संपूर्ण संख्या की कितनी होनी चाहिए, तो कितने तिहाई होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों 1/3 जितने सदस्य हैं उनके 1/3 है, 1/3 होना चाहिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, इसके अंदर सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार बैठक का निलंबन करने का अधिकार किस अधिकारी को प्राप्त है। तो वो अधिकारी है प्यारे बच्चों पीठासीन अधिकारी। कौन सा है, पीठासीन अधिकारी है, उसको निलंबन करने का अधिकार है। तो ये उसके पास अधिकार होता है, ये आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है, कौन से मंत्रालय से है वो संबंधित है। तो प्यारे बच्चों ये मंत्रालय होगा आपका आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय है, उससे संबंधित है। इस प्रश्न का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है इंदिरा रसोई योजना को 213 निकायों में किस संकल्प से शुरू किया गया था। तो संकल्प क्या था कि कोई भी भूखा नहीं सोए है। ये राज्य सरकार का क्या था, संकल्प था कि रात को हर व्यक्ति राजस्थान प्रदेश का है वो खाना खाकर ही सोए, कोई भी भूखा नहीं सोए। तो ये इसके अंदर क्या है, संकल्प था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अमृत मिशन यानी कि अटल मिशन फॉर रेजुनेशन अर्बन ट्रांसमिशन के संदर्भ में आपको बताना है। ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका एक उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार की सुनिश्चित आवास आपूर्ति के साथ साथ एक नल पहुंच हो। ऊपर दिए गए कथनों में से क्या है, कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। न तो ए सही है और न ही बी सही है, दोनों के दोनों कथन है वो गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में नोडल अधिकारी कौन होगा। नोडल अधिकारी कौन सा होगा, जिला कलेक्टर। यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंदर है नोडल अधिकारी होंगे, कौन होंगे, जिला कलेक्टर होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हृदय योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है। हृदय योजना के अंदर राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है। तो प्यारे बच्चों अजमेर शहर है इसके अंदर शामिल है। ये ऑप्शन नंबर सी है आपका, इसके अंदर है सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अमृत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। अमृत मिशन है उसकी शुरुआत कब हुई थी प्यारे बच्चों, जून 2015 के अंदर। कब हुई थी, 2015 के अंदर, जून माह के अंदर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसके अंदर है आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में प्रतिवर्ष अनुमानित व्यय है यानी कि राज्य सरकार है प्रतिवर्ष है जो कितना खर्चा करेगी। तो प्यारे बच्चों 800 करोड़। ये प्रश्न पहले भी आया था, यहाँ पर अपन ने देखा था। तो कितना खर्चा करोगी, अनुमानित व्यय कितना होगा, 800 करोड़ का खर्चा होने की यहाँ पर संभावना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन शहरी की द्वितीय चरण की जो समयावधि है वो क्या है, कब से कब तक की है।
तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी है 2021, अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2026 तक है, द्वितीय चरण की है, इसकी क्या है वैलिडिटी है, समय की अवधि है, वो आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका अभिलेखों को साबित करने की रीति का प्रावधान है, कौन से किस धारा के अंदर प्रावधान है? तो धारा है प्यारे बच्चों धारा 307 के अंदर है ये प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार आपात की दशा में असाधारण की शक्तियों का प्रावधान होगा, तो वो कौन सी धारा के तहत होगा, उस धारा के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो प्यारे बच्चों धारा कौन सी होगी? 313 के तहत आपात की दशा में असाधारण की शक्तियों का क्या होगा प्रावधान है, इसके अंदर है वो किया गया है। अब आगे अपन देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के मुख्यतः घटक हैं, कौन कौन से घटक हैं वो आपको बताना है। खुले में शौच मुक्त ठोस कचरा प्रबंध है, ये दोनों के दोनों ही आपके कथन है वो सही है। ऑप्शन नंबर है सी आपका इसके अंदर है वो सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1976 के नियम 9 में वर्णित निविदा यदि 5 लाख से 1 करोड़ रुपए तक हो तो निविदा का प्रारूप की कीमत है वो तय की गई है, कितनी तय की गई है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 200 रुपये है वो तय की गई है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 299 में अपराधों के अभियोजन के संबंध में निम्न शक्तियां दी गई है, कौन कौन सी शक्तियां हैं? नगरपालिका समझौता कर सकेगी, अभियोजन प्रत्याहन कर सकेगी, तो ये दोनों की दोनों शक्तियां हैं वो सही है, दोनों के दोनों कथन आपके हैं वो सही है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार वार्ड समिति के गठन का प्रावधान है, कौन सी धारा के अंदर है, कौन सी धारा के तहत है वो वार्ड समिति के गठन का वो प्रावधान किया गया है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, धारा 54 के तहत, धारा 54 के तहत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार संपत्ति का निहित होना प्रावधान है, वो कौन सी धारा के अंदर है? धारा 68 के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 धारा 68 जय के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश पर किसी संपत्ति को नगरपालिका में निहित किया जाता है, ऐसी संपत्ति राज्य सरकार द्वारा वापस ली जा सकेगी। तो इसमें 2-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा आपका सही होगा? नगरपालिका को प्रबंधन पे राज्य सरकार द्वारा लोक हित में अपेक्षित होने के ऊपर। तो प्यारे बच्चों ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके हैं वो सही है, ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर है वो सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रावधान है, वो कौन सी धारा के अंदर है? प्यारे बच्चों धारा 78 यानी कि 78 के अंदर है ये प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन करती है, तो कौन करती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय? तो इसके अंदर जो आपका सही जवाब है वो है राज्य सरकार है जो क्या करती है क्रियान्वयन है वो करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार स्टाम्प शुल्क पर कर की दर स्टाम्प शुल्क के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए संशोधन के बाद में? तो इसमें बताया गया है ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 10% से है वो अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 के ऊपर चर्चा करते हैं,
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अन्य कर अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है। किसके अंदर है, कौन सी धारा के अंदर है? तो धारा 104 के अंदर है प्यारे बच्चों। कौन सी धारा है? धारा 104 के अंदर है, वो प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 165 के अनुसार योजना प्रवर्तन के कितने समय के भीतर पुनरीक्षण किया जा सकता है? तो 10 वर्ष के भीतर है जो पुनरीक्षण है वो किया जा सकता है। अगला और अंतिम जो प्रश्न है अपना वो देखिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कोई अप्राधिकृत रूप से विकास क्षेत्र में विकास करता है, भूमि का उपयोग परिवर्तन करता है, तो दोष सिद्ध होने पर अधिकतम जुर्माना है। जुर्माना क्या है? 5,000 रुपये का है, वो अधिकतम जुर्माना है। तो ये अपनी जो आरपीएससी ईओआरओ की टेस्ट सीरीज नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 50 से 51 से 100 तक के ऊपर अपन यहाँ पर चर्चा करी है। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर है, अवेलेबल है वीडियो, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन भी देख सकते हो। तो ऐसी सीरीज जब तक आपकी एग्जाम होगी, एग्जाम नहीं होगी, वहाँ तक अपन चलाएंगे। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैंने बताया है, अगर किसी प्रश्न का जवाब गलत बता दिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि उसमें सुधार करें, आपको सही जवाब बताया जाएगा। प्यारे बच्चों, जानकारी कैसे लगी मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा आप कमेंट कर सकते हो, छोटा सा कमेंट, इतने में हम तो मोटिवेट हो जाएंगे और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे प्यारे बच्चों। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जिन प्यारे बच्चों ने इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स खरीद रखे हैं उनको पता है कि हमारी टीम का जो कंटेंट है क्या किस लेवल का है, तो आप समझ सकते हो। और जिन्होंने नहीं खरीदे हैं कोई बात नहीं है, आप हमारे टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में जुड़िएगा और इन्फ्यूजन नोट्स की टीम का जो लाभ उठाइए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, वो मैंने आपको बता दिया है। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी है वो लाभ मिल सके परीक्षा के अंदर। चलिए मिलते हैं अपन ईओआरओ की टेस्ट सीरीज 3 के अंदर है, जो कल अपन लेकर आएंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 101 से 150 तक। बिल्कुल 101 से 150 तक रोज आपको 50 प्रश्न है वो दिए जाएंगे, आपको सोल्व करने प्रैक्टिस करनी है। चलिए प्यारे बच्चों, नमस्कार, राम राम, मिलते हैं, धन्यवाद।